Arvind Kejriwal is holding a press conference at the moment after concluding of the E20 march. Let's listen in. तो हम पूरी सारी पिटिशंस का एक फ्रेश सेट उन लोगों को भिजवा देंगे और उसके ऊपर वो गौर करके अगर 2,33,000 लोगों ने इतनी जल्दी साइन कर दिया तो जाहिर है कि पूरे देश के अंदर इसके ऊपर कितनी ज़्यादा बेचैनी है। तो प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए, ट्रंप के दबाव को बर्दाश्त करना सीखिए। पूरा देश सफ़र कर रहा है। अभी अभी पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि E20 जो है वो विड्रॉ किया जाए। E20 जनता के खिलाफ है और प्रधानमंत्री जी को ट्रंप का दबाव नहीं मानना चाहिए। गोवा के अंदर हमारे 2 MLA हैं, गुजरात के अंदर हमारे 5 MLA हैं, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में 1 MLA है। तो जम्मू कश्मीर, गुजरात और गोवा में भी हमारे MLA जो हैं वो प्रस्ताव पेश करेंगे। पास होगा कि नहीं होगा हमें मालूम है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट्स हैं इन दोनों राज्यों में, तो कम से कम गुजरात में और गोवा में, तो वो पास तो नहीं होने देंगे। लेकिन हम पेश करेंगे उन दोनों जगह भी प्रस्ताव की E20 को विड्रॉ किया जाए। और आज जो मूवमेंट था, आज एक और पार्लियामेंट में भी इन्होंने प्रश्न रखा था संजय जी ने, और उसका जवाब आया ही, उसके बारे में ये थोड़ा सा बताएंगे। और इसके बाद हम ये समझ गए हैं कि आंदोलन बहुत बड़ा होना पड़ेगा। जो नीट वाला पूरा आंदोलन था उसमें मोदी जी को खुद निर्णय लेना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना। यहाँ पे तो ट्रंप का दबाव है और ट्रंप के सामने मोदी जी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मोदी जी की चलती नहीं है, मोदी जी की मजबूरियां हैं। तो अगर जनता को E20 से निस्तारा चाहिए, E20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पे उतरना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा। अगला कब और कैसे होगा ये हम सोच विचार करके अगली कौन सी एक्टिविटी होगी हम आप सब लोगों को बताएंगे। लेकिन आज जो 100 लोग आए, जिन लोगों ने, जो विक्टिम्स थे, उन लोगों ने हिम्मत की। आज के दौर में हिम्मत करनी बड़ी मुश्किल है। जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाल देता है उसकी ये लोग ऐसी तैसी कर देते हैं, फायर कर देते हैं, इनके ट्रोल उनको धमकाते हैं, इनके गुंडे उनके घर पहुंच जाते हैं। बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने, लेकिन यही इनकी गुंडागर्दी इनका अंत साबित होगी। अगर आपका कोई एक आप जरा सा बता दीजिए। बस सर, मैं इतने कहना चाह रहा था कि मैंने सरकार से E20 को लेके सवाल पूछा था, उनका जवाब है। इसकी कॉपी आप लोगों को शेयर कर देंगे और इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार जबरदस्ती आपके ऊपर एथेनॉल थोपना चाहती है। और कारण बिल्कुल साफ, जो केजरीवाल साहब ने कहा कि ट्रंप की गुलामी करना है, उनके दबाव में सरकार को ये निर्णय लेना ही लेना है उनका कूड़ा खरीदने का। और ये जो 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं, पहले कहते थे माइलेज कम नहीं होती, अब मान लिया माइलेज होती है जी कम, 6 से 9% होती है। फिर क्या, पहले कहते थे इंजन खराब नहीं होता, अब कहते हैं नहीं, रबड़ के कंपोनेंट तो खराब होते हैं। अब कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बचता है। जब तुम इथेनॉल खरीदोगे USA से $2.5 बिलियन खर्चा करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज कहां से बचेगा? फॉरेन एक्सचेंज तो ज्यादा खर्च हो रहा है। फिर कहते थे देश के किसानों को फायदा हो रहा है। किसानों को तो अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। ट्रंप अपने किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल जबरदस्ती कर रहा है। वहां पे मेज से बनता है, किससे, वहां पे जो इथेनॉल है, तो वहां पे किसानों ने जबरदस्त उस पर दबाव डाला है ट्रंप के ऊपर। ट्रंप ने मोदी पे दबाव डाला है हमारे किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल खरीदो। तो हमारे किसानों को थोड़ी फायदा हो रहा है, अमेरिका के किसानों को फायदा हो रहा है। तो बेसिकली केवल और केवल ट्रंप के दबाव में ये सारा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है। थैंक यू। It was in fact Arvind Kejriwal saying that Trump is putting pressure on the government here to sell ethanol. He said that the benefits of this only goes to the farmers in the United States, those who are producing maize, as it will be used for the production of ethanol. And he also said that when it comes to foreign exchange, India would be shelling out more with an ethanol blended fuel than with a normal petrol or diesel fuel. Now, Kejriwal was also had given out the petition after having a march towards the Prime Minister's residence.